सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज मैंने यहाँ पर रिसेंटली अभी तुम्हारा बायो का ट्रांसपिरेशन चैप्टर का वन शॉट रिवीजन क्वेश्चन अपलोड किया था। तुमने अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वन शॉट हमने रिवीजन किया था, तो तुम उसको जाकर देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर, तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चन को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर से डिस्कस करने वाले, तो मेक श्योर करना तुम्हारा यहाँ पर क्विक रिविजन हो जाएगा जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस क्विकली बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा एग्जाम्स है। पहला क्वेश्चन देखो एमसीक्यू का है, द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन। सो मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 2 का क्वेश्चन है द अर्लीस्ट मैन हु यूज्ड टूल्स आर, तो अर्लीस्ट मैन हु यूज्ड टूल्स इट इज होमो हैबिलिस। नेक्स्ट नंबर 3 द क्रेनियल कैपेसिटी वाज हाईएस्ट इन, इट इज क्रो-मैग्नन मैन, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 which of the following stood erect first, it was ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, तो ब्रेन कैपेसिटी सबका स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट होमो हैबिलिस में है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा निएंडरथल्स, द निएंडरथल मैन हैड अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ अराउंड, इट वाज 1400 सीसी, सॉरी नॉट डिग्री। नेक्स्ट है नंबर 7 का क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट रीसेंटेस्ट, तो इसका आंसर तुम सभी को पता होना चाहिए, इट इज होमो सैपियंस। नेक्स्ट है नंबर 8 लमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन is usually known as the theory of inheritance of acquired characters होगा। फिर नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, नंबर 9 इज विच वन इज नॉट, यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन में देखो स्लाइट एरर है, विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो इसका आंसर ये नहीं है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, ये चीज तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, लेट्स सी वेदर यू हैव स्टडीड और नॉट। फिर नेक्स्ट है नंबर 10 का क्वेश्चन, हु पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इट वाज डार्विन एंड वॉलिन्स, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द सेकंड लास्ट एमसीक्यू, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन हैज द बेसिक थीम क्या था यहाँ पर, नेचुरल सिलेक्शन लीडिंग टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है नंबर 12 का क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन टूर्ड इन अ शिप फॉर 5 years, तो शिप का नाम क्या था, बीगल, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर कुछ नेम द फॉलोइंग, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ मैन, इट इज 1300 to 1500 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है विच place in India is famous for human fossils, it is Shivalik foothills of the Himalayas। next है number 3, name the extinct representative of modern man, so extinct कौन सा है, Cro-Magnon man। फिर तुम्हारा which is the common ancestor of great apes and man, so it is Dryopithecus। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय लमार्क, सो लमार्क ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था वो क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फिर नेक्स्ट है, तुम्हें थ्योरी भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड। नेक्स्ट है तुम्हारा, इन विच एरियाज डज द डार्क मेलानिन स्पीशीज ऑफ द पेपर्ड मॉथ अबाउंड, सो ये तुम्हारे इंडस्ट्रियल रीजन्स में होता है मोस्टली। फिर देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए थ्योरी, लमार्क्स थ्योरी पता होना चाहिए ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, सो इफ एन ऑर्गन इज कॉन्स्टेंट used it would be better developed whereas disuse of organs result in the degeneration, like for example यहाँ पर जिराफ का एग्जाम्पल है, तो तुम्हें यहाँ पर जिराफ का एग्जाम्पल तुम दे सकते हो कि पहले यहाँ पर इतना टॉल नहीं होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे कर जिराफ का जो नेक था वो इलोंगेट होकर टॉल हो गया विथ टाइम, सो ये तुम्हारा लेमार्क्स थ्योरी है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा Number 2, what is meant by industrial melanism? Now this is a very important question from this chapter, so I'm making a star out here। तुम्हें यहाँ पर जरूर से जरूर ये क्वेश्चन कर लेना है, थ्योरी में आ सकता है what is meant by industrial melanism, या फिर तुम्हारा यहाँ पर MCQs में भी दे सकता है, किसी भी टाइप से दे सकता है, तो इसको गो थ्रू कर लेना। सो इसका आंसर क्या है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ मॉथ नेचर हैज प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन अ डार्क कलर्ड मेलानिन स्पीशीज फ्रॉम द लाइट कलर्ड स्पीशीज विद इन अ पीरियड ऑफ ईयर्स, एंड इन इंडस्ट्रियल और पॉल्यूटेड एरियाज द डार्क स्पीशीज almost replace the light species. This is called industrial melanism because of its association with the sooty atmosphere of industry। या फिर तुम बुक से भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी ईजी है इसका, यहाँ पर तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए what is meant by industrial melanism। नेक्स्ट नंबर 3, how do natural selection and artificial selection differ? So in artificial selection क्या होता है, man selects the traits useful to him for breeding animals, and in natural selection nature selects traits favorable to the species in its environment। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होता है, ऑर्गन्स विच अकर इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड आर यूजलेस टू द पोजेसर बट आर होमोलॉगस टू द फुली डेवलप्ड
फंक्शनल ऑर्गन्स ऑफ रिलेटेड एनिमल्स आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और वेस्टिजियल ऑर्गन्स का काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स है, तुम कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द मेन फैक्टर्स ऑन विच लमार्क बेस्ड हिज थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सो यहाँ पर न्यू नीड्स इसके बेसिस पे, देन एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो इसमें से तुम कोई भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, एनलिस्ट सम ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो यहाँ पर देर आर अबाउट 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो काफ़ी सारे है, तुम कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। लाइक यहाँ पर मसल्स है, मसल्स ऑफ पिना, केकम, देन तुम्हारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, देन थर्ड आई, विजडम टूथ, तो यहाँ पर तुम कोई भी लिख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 7, राइट डाउन 4 इंपॉर्टेंट रिजेम्बलेंस बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन। सो यहाँ पर रिजेम्बलेंस क्या है, फर्स्ट इज लार्ज हेड, मोबाइल नेक, that means movable neck, short trunk with broad chest, long limbs. Second is large, highly convoluted brain, well developed facial muscles to express emotions and lack of tail. Next है number 8, name the fossil of modern man and living modern man and how do they differ in cranial capacity. So Homo sapiens fossil होगा the fossils, modern man और Cro-Magnon man with cranial capacity of 1650 centimeter cube, and Homo sapiens sapiens का क्या है, the living modern man with the cranial capacity of 1200 to 1600 centimeter cube. Next is question number 9. Question number 9 का question है, what advantages man got over other primates by having erect posture and large brain. So erect posture increased height which provided greater range of vision for life in open savanna. Large brain increased intelligence and provided proper coordination of movements. For next number 10, name the curvatures in the human spine and you have to give their advantage. So cervical, thoracic, lumbar and sacral. The curves help to maintain balance and make walking erect on 2 legs much easier. फिर देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन चैप्टर, राइट ब्रीफ अबाउट क्रो-मैग्नन मैन। सो क्रो-मैग्नन मैन के बारे में तुम थोड़ा सा लाइंस अपने बुक से लिख सकते हो या फिर ये भी तुम फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर हमने तुम्हारा ह्यूमन इवोल्यूशन का कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने बायो का प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो वहाँ पर जाकर जितना भी वीडियोज़ है उसमें से जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, तुम जो भी चैप्टर का रिविजन करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यू कैन जस्ट हैव अ लुक इनटू द प्लेलिस्ट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स, अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।